हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में, बट थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखा गया तो इस कंपनी से रिलेटेड हम काफ़ी वीडियोस कवर यहाँ पे कर चुके हैं। कॉर्पोरेट एक्शन भी हम लोग को बहुत बार इस कंपनी में यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हुए, सर आप इस कंपनी को बहुत समय हो गया कवर नहीं कर रहे हो, कोई गड़बड़ है क्या? तो दोस्तों, ऐसा कोई गड़बड़ बिड़बड़ नहीं होता है। शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनियाँ यहाँ पे आती जाती रहती है, ठीक है। वीडियो नहीं कवर हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गया करके, ठीक है। एंड अगर ऐसा ही कुछ है तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के चलते तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे कर ही देता हूँ। सो अगर देखा गया तो ये जो कंपनी है कौन से सेगमेंट से बिलोंग करती है? पाइप सेगमेंट आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। पीवीसी पाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एंड पाइप्स की जब भी हम बात करते हैं तो प्रिंस पाइप का नाम भी सामने यहाँ पे आ ही जाता है, जो कि फिलहाल खराब नंबर्स के चलते मुश्किल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटे कंपनीज में ये चीज़ें चलती रहती है। बट अपार्ट फ्रॉम प्रिंस पाइप हम और कौन सी कंपनी को स्टडी करते थे जो कि पाइप सेगमेंट का नंबर 1 कंपनी था, जो कि था मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीच में हम लोग को सेकंड नंबर पे जाते हुए देखने को मिला था। एंड वापस उन्होंने कमबैक यहाँ पे कर दिया है, जिसका नाम है एस्ट्रल। यस दोस्तों, एस्ट्रल लिमिटेड की अगर हम बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल जाता है तो इसमें ये भी कंपनी का बड़ा योगदान देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1951 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल लिमिटेड की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं रहेगा, 6 महीने में डाउन है, ठीक है। साल भर भी अगर देखा गया, चलो नॉट बैड, साल भर में 34% के रिटर्न्स नजर आएंगे। बट अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो पूरे साल भर में से यही वो फेज़ है जहाँ पे एक्चुअल में रिटर्न्स बने। उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो ये एक ही रेंज में हम लोग को कई समय तक अभी तक घूमते हुए ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में अगर आपने कदम रखा है भाई, आप किसी भी स्टॉक में, तो ये हर किसी को इस फेज से गुजरना ही है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं कि रोज़ तेज़ी रहेगी, रोज़ मंदी रहेगी, ऐसा कंसोलिडेशन फेज भी रहेगा, आप पक जाओगे, बोलते हैं ना कि भाग ही नहीं रहे करके। तो ये चीज़ें चलती रहती है। आप किसी भी आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है ना, आज मान लो अगर बहुत तेज़ी में है, कोई बात नहीं, उनमें भी ये फेज़ आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आने वाला है। तो इसलिए कहता हूँ कि लंबी अवधि की पारी खेल लेना। लंबी अवधि मतलब कितना, कोई फिक्स डेफिनेशन है? फिक्स डेफिनेशन नहीं, बट एटलीस्ट 5 साल तो दोगे एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको सारा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो चक्र रहते हैं वो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब तेज़ी रहती है, एक्सट्रीम तेज़ी, मंदी, एक्सट्रीम मंदी, एंड कंसल्टेशन फेज। एंड अगर कंपनी आपकी वाकई में अच्छी होती है तो 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न दे देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एस्ट्रल ने 300% के नेट रिटर्न्स तो अपने शेयर होल्डर को कमा के दिए हुए हैं। इसमें भी देखा गया तो बीच बीच में गिरावट होती रहेगी, 20-20%, 30-30% स्टॉक गिरता रहता है, जो कि एक शेयर मार्केट का रेगुलर पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो एस्ट्रल लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे, बीच में तो उन्होंने एडेंसिव मार्केट में भी यहाँ पे कदम रखा हुआ था, ठीक है। इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने वहाँ के जो मार्केट शेयर है अभी 5% के आसपास गेन भी यहाँ पे कर लिया है। एंड यूके की भी अगर हम लोग बात करें, यूके के मार्केट शेयर की एडेंसिव्स में, तो वहाँ पे भी 2.5% का मार्केट शेयर उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो गेन कर लिया है। सो हम जरूर कह सकते हैं इनका जो मेजर बिजनेस है वो पीवीसी पाइप्स का ही बिजनेस देखने को मिल जाता है। बट एडेंसिव्स में भी स्टार्ट किया है, बीच में उन्होंने पेंट कंपनी भी खरीदी थी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस बिजनेस में ये इन्वॉल्व यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर बात करें तो उसी से रिलेटेड ये आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। देखिए, प्लम्बिंग में ही इनका मेजर बिजनेस है, 73% वहीं से प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग को डील होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बाकी पेंट की बात करें, एडेंसिव्स की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग को 27% का बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। लोकेशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ही इनका प्राइम मार्केट है, 92-93% बिजनेस यही से होता है। रिमेनिंग 7-7.5% का जो बिजनेस है वो हम लोग को आउट ऑफ इंडिया देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन कमाई की बात करें, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, सो प्लम्बिंग से इनका 80% हो जाता है रफली, और 20% पेंट एंड एडेंसिव से कमाई यहाँ पे हो जाती है। मतलब क्या है कि प्लम्बिंग ही इनका मेजर बिजनेस देखने को मिला। हाल ही में इन्होंने इस बिजनेस में कदम रखते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग पता है कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार है। अगर आप देखो कि शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस एक दिन में 0.29% की तेज़ी, एक हफ्ते में 4% की तेज़ी, एक महीने में 8% की रिटर्न, 3 महीने में 3% की रिटर्न। देन अगर आप चेक करोगे 6 महीने में 1% या फिर 1.5% की गिरावट, या फिर 0.25% की गिरावट। देन अगर आप देखोगे एक साल में 37-38% की रिटर्न, 2 साल होल्ड करके भी 34% के रिटर्न्स बने हैं। तो इसीलिए क्या आ जाता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म खेल रहे हो तो एटलीस्ट 5 साल दे दो तो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन थोड़ा अगर आप आगे बढ़ोगे तो 3 साल में 70% की रिटर्न, 4 साल में 190, 5 साल में 300 एंड 10 साल में तो 2000% की रिटर्न, ठीक है। तो जितना आप लंबा खेलोगे अच्छे स्टॉक में उतने आपके अच्छे रिटर्न्स बनने के चांस रहते हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि बस पैसा डाल के मैं तो भूल जाऊंगा करके, ऐसा नहीं भाई। कहीं येस बैंक ना हो जाए कि सीधा आप भूल गए और बाद में आप चेक कर रहे हो कि आपका
पूरा कैपिटल ही उड़ गया करके। तो ऐसा नहीं, प्रॉपरली कंपनीज के बिजनेस को मॉनिटर करना होता है। क्वार्टरली नंबर्स ऐसे नहीं रहते, साल में 4 बार क्यों आते हैं, यही चीज़ बताने के लिए कि कंपनी का डायरेक्शन बिजनेस कैसा चल रहा है करके। ओवरऑल हम लोगों ने क्या चेक करना होता है, एक एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। हर मैच में सेंचुरी कोई भी प्लेयर नहीं लगाता है। एवरेज देखो भाई, एवरेज कितना है, 50 का है, 60 का है, अरे बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहती है। पहले कंपनी 1100 करोड़ के रिजर्व से बढ़कर 1300 करोड़ हो गए, देन बढ़कर आप देख सकते हैं 1600 करोड़, 1900 करोड़ एंड राइट नाउ 2600 करोड़ के रिजर्व्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कर्जे की भी बात करें, बहुत अच्छी बात है। पहले 100 करोड़ के ऊपर कर्जा था, फिर 80-90 करोड़ का कर्जा था एंड राइट नाउ कंपनी केवल 2 करोड़ के कर्जे में ही चल रही है। मतलब कंपनी ने सिग्निफिकेंटली अपने कर्जे को यहाँ पे उड़ा ही दिया है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो ही नजर यहाँ पे आ रहा है। मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी बनने के और ये बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 400-450 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। मतलब समझ में आता है कि कंपनी का ओवरऑल धंधा काफ़ी अच्छा यहाँ पे चल रहा है। बट आपको टाइम देना होता है, ऐसा नहीं कि लोग क्या करते, निवेश करते हैं, ठीक है 6-7 महीने नहीं चला मतलब कंपनी घटिया, तो ऐसा नहीं होता है भाई, फिर वो एकदम रॉकेट बन जाएगा, फिर आपकी तेज़ी चली गई, ठीक है। धंधे को समझना है, धंधा कभी मंदी रहती है, कभी तेज़ी रहती है, कभी एक्सट्रीम तेज़ी, कभी एक्सट्रीम मंदी। ओवरऑल लंबी पारी अगर खेलोगे अच्छे बिजनेस में तो आपके अच्छे रिटर्न बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो बोला जाता है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म पे भरोसा दिखाता है, कंपनी भी उसी भरोसा रखने वाले इंसान को रिटर्न यहाँ पे दे देती है। वरना क्या बाद में तो भाई स्टॉक भागने के बाद हर कोई खरीदने के लिए यहाँ पे आ ही जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो कंपनी 1996 पे हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। पहले कंपनी का नाम एस्ट्रल पॉली हुआ करता था, आपको पता ही है, ठीक है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो हाल ही में हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने कवर किया था कि एडेंसिव बिजनेस में भी इन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी। कंपनी का मार्केट शेयर आप देख सकते हो 50,000 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है उसका ये लीडर है। तो ये सेगमेंट भी आप देख सकते हैं, सेक्टर भी हम लोग को छोटा ही देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम 4-5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी नंबर 1 लीडर है, नहीं। सो यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी टफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कंपनी की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड पीयर कंपैरिजन की बात करें प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें वापस कंपनी का कमबैक हो गया नंबर 1 पे। बीच में सुप्रीम इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था और इनको यहाँ पे बीट किया था, बट एस्ट्रल ने भी कमबैक करके वापस 50,000 करोड़ के ऊपर अपना मार्केट कैप ले लिया है। सो फर्स्ट एंड सेकंड में ही काफ़ी टक्कर बड़ी यहाँ पे चलती रहती है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री तो देख सकते हैं 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा दूर देखने को मिल जाता है। हाँ, एस्ट्रल की बात करें तो इसका पी हायर लेवल पे हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट स्टिल कंपनी के ओवरऑल जो नंबर रहते हैं वो हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कंपनी का पीएनएल भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, तो इसके पहले आप देख सकते हो साल भर में 30-40 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 60-70 करोड़ का प्रॉफिट करते करते 3 डिजिट में हुआ, फिर 150 करोड़, 250 करोड़, 400, 450 एंड राइट नाउ कंपनी 570 करोड़ के प्रॉफिट की ओर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 54% प्रमोटर के पास एक अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न माना जाता है, 19-20% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास भी डिसेंट होल्डिंग है एंड पब्लिक के पास भी एक अच्छा होल्डिंग देखने को मिल रहा है। सो इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटर, मतलब हर एक सेक्टर अगर आप देखोगे, सेक्टर मतलब हर एक सेगमेंट जिन्होंने होल्ड किया है शेयर होल्डिंग, काफ़ी डिसेंट पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कुल मिला के कंक्लूजन अगर हम लोग निकाल ले दोस्तों, तो कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप चेक करोगे कंपनी की वेबसाइट, जो कि आपने ज़रूर यहाँ पे चेक करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। आईपीएल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटन, ये इनके एसोसिएटेड पार्टनर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो क्या ये पार्टनर्स है इसलिए हम लोग खरीदे, बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, हम जरूर कह सकते हैं। हम लोग कंपनी के पीएनएल बिजनेस को देखकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देन आप देख सकते हैं कंपनी के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पाइपिंग सेगमेंट में यहाँ पे कैसे बिजनेस चलता है। तो ये इसी सेगमेंट की अगर हम बात करें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियां भी ग्रो करेंगे, तो उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। सो आप देख सकते हैं 25 से ज़्यादा कंपनीज में इनका बिजनेस चलता है, 8,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सारी चीज़ें आप पूछते हो ना कि कहाँ पे मिलते हैं, अरे कंपनी के वेबसाइट से ही, एनुअल रिपोर्ट से ही सारे वेबसाइट यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे उठाकर आप लोगों को बता देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए कंपनी के प्रोडक्ट देखिए, इतनी लंबी लिस्ट रहेगी कि आप पढ़ते ही रहोगे। ये देखिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक हम लोग को इनके प्रोडक्ट्स का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हर एक सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ड्रेनेज सेगमेंट में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अपने ही सेगमेंट में अभी कंपनी ने वापस नंबर 1 पोजीशन को हासिल यहाँ पे कर लिया है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कंपनी के वेबसाइट को विजिट करोगे तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। एडेंसिव्स के भी प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा गया दोस्तों,
एस्ट्रल लिमिटेड बिजनेस वाइज एकदम कमाल की कंपनी, अच्छी कंपनी है भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, मैं आपको बिजनेस समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, अच्छी कंपनी, इसका अर्थ ये नहीं कि रोज़ यहाँ पे मिठाई बांटेगी। ये देखो कई समय तक अगर मैं यहाँ पे आपके सामने डेटा रख दूँ, ये वाला पॉइंट देखो, 2022 पे कितना था, 1800 1900 पकड़ लो, चलो रफली 1900 था 2022, अभी क्या चल रहा है 23-24 हो गया, कितना है 1900 ही चल रहा है। ठीक है, तो 2 साल में मतलब कुछ भी नहीं बना है बेसिकली अगर देखा गया तो। क्या लिख दे, चलो स्टॉक खराब हो गया, अरे बाबा ऐसा नहीं होता है, लंबी पारी खेलनी पड़ती है। ठीक है, तभी जाके एटलीस्ट लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 5 साल देना पड़ता है। यहाँ पे तो लोग 5 दिन में ही सरेंडर कर देते, कोई स्टॉक 20% गिरा, कोई 30% गिरा। एंड समझ लेना ये कंपनी एक मिड साइज की कंपनी है, तो बीच बीच में अच्छे खासे करेक्शंस, गिरावटें भी यहाँ पे होती रहती है। बट अगर ओवरऑल बिजनेस अगर आपको डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली उस कंपनीज में हम लोगों ने लंबी अवधि तक बने भी रहना होता है। ये एक बेसिक चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप भी चाहो तो इस कंपनी को फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कोई ये यहाँ पे रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, कोई भी मतलब किसी भी वीडियो को अगर आप देखोगे तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस रिलेटेड ही हम लोग ये सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।